हाय गाइस, तो लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किए थे या प्रूव किए थे अपन ने साइन रूल एंड कोसाइन रूल, और ये अपना थर्ड रूल है प्रोजेक्शन रूल। उसके बाद इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने प्रोजेक्शन रूल पहले लिख दिया, बस इसका प्रूव करना है। स्टेटमेंट देख लो, इतना ही रहेगा। कोई भी ट्राइंगल में शो दैट ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, स्टेटमेंट बताया था कैसे ध्यान में रखना है। ए बी सी, बी ए सी और सी हो गया तो ए बी रहेगा, बीच में साइन प्लस होता है प्रोजेक्शन में। कॉस कॉस इधर भी कॉस होता है, ये भी इधर का एंगल बन जाएगा, और जो स्मॉल साइड आ गया वो इस जो फर्स्ट पार्ट है इसका एंगल बनता है। तो तीन में से कोई भी एक प्रूव कर लो, और तीनों सेम अच्छे हैं, इसमें कोई अलग से नहीं रहेगा। मैं थोड़ा सा अलग से प्रूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में अलग है, मैं थोड़ा अलग मेथड से प्रूव करके दे रहा हूँ। कौन सा तो फर्स्ट करके देता हूँ, सेम अच्छे बाकी। तो पहला प्रूव करना है, तीनों कर सकते हैं आप, लेकिन ये वाला रूल वगैरह आता नहीं है। टू प्रूव, तो ए की वैल्यू इक्वल टू प्रूव करना है अपने को बी इंटू द कॉस ऑफ ए सी प्लस सी इंटू द कॉस ऑफ ए बी करके, ऐसे अपने को प्रूव करना है। तो ये हो गया एल एस साइड और ये हो गया आर एस साइड। तो इसमें साइड कंसीडर करना है। तो एल एस साइड एक अच्छे सिंगल ए, तो उसको कंसीडर तो नहीं कर सकते, तो आर एस साइड को मैं कंसीडर कर रहा हूं। सो द कंसीडर आर एच एस। आर एच एस क्या अपना इक्वल टू, इधर लिख रहा हूं, बी इंटू द कॉस ऑफ ए सी प्लस सी इंटू द कॉस ऑफ ए बी करके। अब यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, एक आ गया आपका कॉस और दूसरा आ गया साइन। तो यूजिंग द कोसाइन रूल मैं कॉस और कॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। किसका रूल? कोसाइन का, बाय यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, हाँ, जो भी यहाँ पर मिलता है वो निकालना। जैसे यहाँ पर कॉस सी कॉस ए है, तो कॉस सी और कॉस ए की वैल्यू लगेगा। और थर्ड प्रूफ करेंगे तो कॉस बी कॉस सी, तो कॉस बी और कॉस सी के लगेगा। तो फिलहाल अपने को दोनों की जरूरत है यहाँ पर, कॉस बी और कॉस सी। तो कॉस बी और कॉस सी का फॉर्मूला देख लो, मैं थोड़ा डायरेक्टली यानी थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ। कॉस बी और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए सी की वैल्यू इक्वल टू द एंगल कौन सा आ गया? बी, जो कोसाइन लास्ट वीडियो में प्रूफ किए थे वाला। तो साइड स्मॉल में होता है, एंगल कैपिटल में होता है। तो बी हो गया, तो बचे क्या? ए और सी बचेगा, तो उसको स्क्वायर में लेना, क्योंकि कोसाइन रूल में स्क्वायर में होता है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो एंगल है उसका साइड स्मॉल में लेना, बी स्क्वायर। तो सी का क्या बनेगा? सी हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाय, और इसमें भी डिवाइड बाय ट्वाइस, इधर भी ट्वाइस। जो पॉजिटिव है इन दोनों का सिंपल मल्टीपल लेना है, स्क्वेयरिंग में नहीं, सिंपल मल्टीपल लेना। तो पॉजिटिव क्या है? ए सी, तो यहाँ पर ए सी का मल्टीपल, और इधर क्या है? ए बी, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू। तो ये कॉस बी की वैल्यू हो गया और ये कॉस सी की वैल्यू हो गया, ठीक है ना? कॉस बी और कॉस सी वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो अपने को राइट हैंड साइड कंसिडर किए तो एल एच साइड ए आना चाहिए। तो आपका पहले का ये बी इंटू द क्या है? कॉस सी है, तो कॉस सी की वैल्यू इधर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय द ट्वाइस ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम प्लस, नेक्स्ट है सी आपका, और कॉस बी की वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय द ट्वाइस ए सी, ठीक है? अब कैलकुलेट कर लेते, हो गया, प्रूफ बच हो गया। ये दो वैल्यू रख दिए, प्रूफ मिल गया आपको। ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, मल्टीपल डिवाइड है, ये सी और सी कैंसिल। जो भी बचा वो लिख लेता हूँ मैं। निमोड रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय द ट्वाइस है, और यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय द ट्वाइस है। अब आपको स्टेप समझ में आता है, दोनों में प्लस है और फ्रैक्शन पार्ट है, तो एलसीएम ट्वाइस है, तो दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा? ट्वाइस ए करके, ये हो जाएगा ट्वाइस ए करके। दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर एज इट इज लिखना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस द बी स्क्वायर करके। तो ये सी स्क्वायर नेगेटिव, सी स्क्वायर पॉजिटिव कैंसल, बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसल, तो कितना बचा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 टाइम द ए स्क्वायर डिवाइड बाय द ट्वाइस ए। ये 2 भी कैंसिल हो गया, ए और स्क्वायर में से ए के कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा आपका? ए बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी, एल एच एस साइड, क्योंकि आर एच एस लेते हैं। सो दिस द एल एच एस। तो देयरफॉर द ए इक्वल टू द बी इंटू द कॉस ऑफ ए सी प्लस सी इंटू द कॉस ऑफ ए बी करके हो गया आपका पहला पार्ट प्रूफ। सो दिस विल बी द हेंस प्रूफ करके। तो बस इस टाइप से आपको ये कोसाइन रूल प्रूफ करना है। कोसाइन रूल बहुत सिंपल है, कॉस की वैल्यू थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है? अब इसका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन से पहले कुछ प्रॉब्लम इवेल्युएट कर लेते हैं, अपन सॉल्व कर लेते हैं तीनों के रूल के बेसिक पर, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल।
अब ये तीनों रूल पार्ट नंबर 10 का फर्स्ट वीडियो में वो देख लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, रिपीट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अपने रूल थे साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। तो देखो साइन रूल क्या होता है, ए बाय द साइन ए, बी बाय द साइन बी, सी बाय द साइन सी, ये तीनों इक्वल टू रहेगा के इक्वल और इक्वल टू रहेगा ट्वाइस आर। साइन रूल प्रूफ होने के बाद मैंने वो स्टेटमेंट बताया था, वो सबसे ज्यादा यूज रहेगा, ये उतना नहीं आएगा, ट्वाइस आर केच रहेगा। तो तीनों का रेशियो है साइड ऑफ ए रेशियो इज द प्रोपोर्शनल और इज इक्वल टू होता है ट्वाइस आर एंड आर बी द सर्कम रेडियस। कोसाइन रूल जो मैंने अभी कॉस के वाला फाइंड आउट किया था वाला, ए स्क्वायर वैल्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोसाइन में ए स्क्वायर हो गया तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस 2 इंटू 2 इंटू पॉजिटिव में मल्टीपल बी सी, पॉजिटिव ए सी तो ए सी का मल्टीपल, ए बी है तो ए बी इंटू द कॉस कॉस कॉस, क्योंकि कोसाइन और प्रोजेक्शन में कॉस होता है। अब एल साइड में जो है इसका एंगल लेना है, एंगल कैपिटल में, ए स्क्वायर है तो ए एंगल, एंगल स्क्वायर में नहीं रहेगा, बी स्क्वायर है तो बी एंगल, सी स्क्वायर है तो सी एंगल, ये कॉस ए कॉस बी कॉस इक्वल जो अभी बनाया था ना मैंने उस टाइप से फॉर्म आउट किया। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैं देखकर तो लिखने वाला नहीं हूँ, फिर से मैं रिकॉल करूंगा तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। और प्रोजेक्शन रूल अभी प्रूफ किए थे, तो प्रोजेक्शन रूल में तीनों की वैल्यू लिख लेना, ए इक्वल टू बी प्लस सी, बी इक्वल टू तो क्या बचेगा ए सी, सी हो गया तो ए बी, कॉस इंटू कॉस 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 कॉस, ये वाला इसको एंगल देना और जो इधर साइड है वो सेकंड का एंगल देना। जैसे यहाँ पर ए और सी है तो ये इधर का एंगल हो गया और सी इधर का एंगल हो गया, ठीक है। इस टाइप से आपका प्रोजेक्शन रूल है। तो इतना 3 रूल है अपने पास। तो ये जो 3 रूल है ना, इसको अच्छी तरह से याद करो और याद होते तो अच्छे आगे क्वेश्चन पढ़ लेना, नहीं तो आपको दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। तो मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल है क्वेश्चन, फाइंडिंग के काम है, प्रूफ के ज्यादा है। देखते भी क्वेश्चन क्या है। कोई भी ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, अब ये रूल है अपना साइन कोसाइन प्रोजेक्शन, तो एबीसी ट्रायंगल रहेगा। ए की वैल्यू 2 आ रहा है, बी की वैल्यू 3 आ रहा है एंड साइन ए की वैल्यू 2/3, द फाइंडिंग द एंगल द बी। देखो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है 2/3, एंगल बी फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मैं एमपी करके दे रहा हूँ, ये आपके 2 मार्क का जो क्वेश्चन होता है ना उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वाकई ये क्वेश्चन आपके ईयर में आ सकता है। तो रूल अपने पास है साइन कोसाइन और प्रोजेक्शन। आपको कौन सा रूल उठाना है, जब अपने पास स्मॉल में रहेगा यानी साइन की वैल्यू वगैरह गिवन रहेंगी तब साइन रूल उठाना है। स्क्वेयरिंग में रहेगा तो अपने को कोसाइन रूल उठाना है। जैसे 2 साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, दोनों साइड और एक एंगल दिया हुआ है तो कोसाइन रूल उठाना है। और प्रोजेक्शन रूल में ओनली वो प्रूफ में आ जाएगा, फाइंडिंग में वगैरह वो कोसाइन रूल वगैरह नहीं आता। तो जब भी फाइंड का क्वेश्चन लगेगा तो अब अपने को ध्यान में रखना है कि एक तो साइन रूल लेना है और दूसरा क्या लेना है, कोसाइन रूल लेना है। स्मॉल में रहेगा, छोटे में सिंपल में तो साइन रूल उठाओ और स्क्वायर में रहेगा तो कोसाइन। तो मैं पहले गिवन लिख लेता हूँ और फाइंडिंग लिख लेता हूँ, रूल कौन सा लेना है वो बाद में देखेंगे। फाइंड आउट क्या करना है, एंगल बी करके, छोटा क्वेश्चन है। सो दिस द एंगल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, और एक चीज सॉल्व द ट्रायंगल बोलता है, सॉल्व द ट्रायंगल करके इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो सॉल्व द ट्रायंगल, तो सॉल्व द ट्रायंगल में क्या करेंगे, तो सॉल्व द ट्रायंगल में ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं यानी उसको एलिमेंट भी बोलते हैं। 3 साइड बनेंगे स्मॉल ए बी सी और 3 एंगल, तो सॉल्व द ट्रायंगल बोलेंगे तो वो 6 के 6 फाइंड आउट करना। क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व द ट्रायंगल नहीं है, ओनली एंगल भी निकालना है, बट लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं सॉल्व द ट्रायंगल वाला। तो सॉल्व की बात जब भी आएंगी तो पूरे 6 पार्ट अपने को होना, फिर उसमें गिवन जितना रहेगा, जैसे 4 गिवन है तो 2 निकालना पड़ेगा, 2 गिवन है तो 4 निकालना पड़ेगा, यानी पूरे 6 के 6 पार्ट होना किसमें, सॉल्व द ट्रायंगल में। अब इस क्वेश्चन में एंगल भी फाइंड आउट करना है। स्मॉल ए की वैल्यू दिया है, स्मॉल ए की वैल्यू 2 दिया हुआ है एंड द स्मॉल बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 करके दिया हुआ है। और एक चीज और एक है ना अपने पास, क्या, साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है 2/3 करके, ठीक है। देखो ए तो साइन है, बी तो बी एंगल निकालना है, समझ में आ रहा है क्या। ए साइड दिया हुआ है तो साइन ए दिया हुआ है, बी साइड है तो साइन बी दिया है। मानो उसने बी दिया रहता और सी एंगल निकालना पड़ता तो मेरे को पहले एंगल बीच निकालना पड़ता और वो उठाकर मैं एंगल बी सी फाइंड आउट कर लेता। तो रिलेशन में वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, वैसे एक आधा क्वेश्चन मिलेगा तो देख लेते हैं। ओल्ड सिलेबस में था, अब नए सिलेबस में मेरे को पता नहीं है, लेकिन मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो साइन ये है तो कौन सा रूल लेना पड़ेगा, साइन रूल लेना पड़ेगा। सो दिस द बाय यूजिंग साइन रूल। इसमें कभी कौन सा रूल यूज हो सकता है, साइन रूल करके। अब साइन रूल तीनों के लिए है, लेकिन अपने पास दोनों साइड गिवन है ना ए बी, तो दोनों के लिए रूल अप्लाई करूंगा मैं।
तो a डिवाइड बाय द साइन ऑफ a इक्वल टू द क्या बनेगा b डिवाइड बाय द साइन ऑफ b इक्वल टू c बाय द साइन c भी लिख सकता था, लेकिन वैल्यू ए बी का दिया हुआ है, ए एंगल दिया हुआ है, बी एंगल फाइंड आउट करना है, तो दोनों से काम हो रहा है तो सी लिखने कोई काम नहीं है, तीनों की वैल्यू इक्वल है ना, कोई भी दो इक्वल भी ले सकते हैं ना आप लोग, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना 2, साइन ए की वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है 2 डिवाइड बाय 3, ये ग्रेटर लाइन है, इक्वल टू बी कितना दिया हुआ है 3 और साइन बी निकालना है, तो ये साइन बी जैसे का वैसा ही रहेगा। ये ग्रेटर लाइन है तो ए सी डी का प्लेसमेंट, ये डी का प्लेसमेंट ना, तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीपल, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय द 2 इक्वल टू 3 डिवाइड बाय द साइन बी, क्रॉस मल्टीपल मार लो, वैसे कट भी हो रहा है, वैसे 3 3 आपको जैसे कैलकुलेट बनता है उस टाइप से लो, सिंपल हो रहा है, इसी स्टेप में पूरा काम हो जाता मैं क्रॉस मल्टीपल, तो 6 मल्टीजा साइन ऑफ ए बी इक्वल टू 2 मल्टीजा 3, तो साइन बी निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो 3 इंटू 6, ये मल्टीपल इस साइड में है तो डिवाइड एक कैंसल, तो साइन ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। लेकिन अपने को साइन बी नहीं निकालना है, क्या निकालना है एंगल बी निकालना है, सो देयरफॉर द साइन ऑफ ए बी इक्वल टू, अब 1 वैल्यू साइन की कौन सी डिग्री की है 90 डिग्री की वैल्यू, तो मैं यहाँ पर 1 के प्लेस में साइन 90 डिग्री लो, साइन बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री, तो एंगल द बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थोड़ा रेडियन में भी लिख लो, सो देयरफॉर द एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड कितना पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन, ये होगा आपका एंगल बी फाइंड आउट करके, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये आपको 2 मार्क के लिए बोर्ड में आ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, जितने भी अपन रूल प्रूव करेंगे या रूल के रिलेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कोसाइन प्रोजेक्शन कुछ भी, ये स्टेटमेंट रहेगा इन ट्रायंगल एबीसी, फिर वो फाइंड हो या प्रूफ हो। एंगल है 45 दिया हुआ है, एंगल भी 6 डिग्री दिया हुआ है, देन फाइंडिंग द रेशियो ऑफ ऑल साइड। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो, ये फाइंड वाला, फाइंडिंग द छोड़ दो, रेशियो ऑफ ऑल साइड, साइड का रेशियो बोल रहा है। अब ट्रायंगल में साइड क्या होता है, साइड स्मॉल से ए बी और सी, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी क्या फाइंड आउट करना है a to the b to the will be the c, that will be the find out। अभी तक अपन ने 10वीं क्लास में इतना पढ़ा था a डिवाइड बाय b यानी रेशियो, लेकिन c आ गया तो डिवाइड बाय द c, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइप से लिखता थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अपने पास गिवन क्या है, तो गिवन है एंगल a इक्वल टू द 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तब द ट्रायंगल है एबीसी, तो एंगल c कितना बनेगा एंगल सी। अब आपको दिमाग में होंगे कि एंगल सी कैसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, अरे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम 180 होता है, 2 एंगल दिए हुए, तीसरा एंगल अपने आप मिल जाएगा, वैसे मत लिखो सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है 180 करके, डायरेक्ट डिसाइड करो। 16 और 45 कितना होगा 105 डिग्री, बराबर ना, 180 में से 105 माइनस एंड रिड्यूस कर देते कितना बचेगा 75 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो सी एंगल कितना हो गया 75 डिग्री, 75 45 और 60 तीनों का सम कर लो कितना होने वाला है 180। अरे 2 दिया हुआ था, तीसरा डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन 1 दिया हुआ था 2 डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो 5 प्लस 0 प्लस 5 की 10, 3 का 0 हो गया, कैरी 1 बचा, 6 7 और कितना हो गया 8, 8 और 6 कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया 18, आ गया 180। तो अपने पास 3 एंगल दिया हुआ है और 3 साइड है ए बी सी स्मॉल में, इसका रेशियो कितना है वो फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ से साइड स्मॉल में स्क्वेयरिंग में है क्या नहीं है, कोसाइन तो कोई काम नहीं रहेगा, सॉरी प्रोजेक्शन रूल का कोई काम नहीं रहेगा, और स्क्वेयरिंग में नहीं तो कोसाइन रूल नहीं लगेगा, तो फिलहाल कौन सा चांस बनता है साइन का। तो मैं पहले यहाँ से साइन ए की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन ऑफ ए, तो साइन ऑफ ए एंगल कितना है 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू कितना है 1/√2, एक हो गया। दूसरा साइन ऑफ ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो साइन ऑफ ए बी एंगल कितना दिया हुआ है 6 डिग्री, और साइन 6 डिग्री की वैल्यू √3 डिवाइड बाय द 2 होता है। अब साइन ऑफ ए सी एंगल, तो साइन ऑफ ए सी कितना है 75 डिग्री, लेकिन साइन 75 डिग्री की वैल्यू अपने पास टेबल में नहीं है और वैसे भी नहीं मिलेगा, तो इसको अलाइड एंगल से ये भी नहीं फाइंड होगा, कंपाउंड एंगल से लेना पड़ेगा। साइन ऑफ ए 90 डिग्री प्लस 15 या माइनस 15 डिग्री नहीं है ना अपने पास, तो इसको स्प्लाइट मारो, तो 45 यानी क्या बनेगा जो अपने पास वैल्यू अवेलेबल है, तो 30 डिग्री प्लस विल बी द 45 डिग्री। कंपाउंड एंगल से फाइंड आउट करो, अलाइड एंगल से भी ये नहीं मिल रहा है, तो वी गेट इक्वल टू द साइन ऑफ साइन का एक्सप्रेशन साइन इंटू द कॉस और कॉस इंटू द साइन करके, फर्स्ट एंगल 30, सेकंड एंगल 45, ये 30 और ये सेकंड एंगल द 45, ठीक है। बीच में साइन, साइन में प्लस होता है तो प्लस, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2,
प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितना आता है √3 डिवाइड बाय द 2, किसके वैल्यू √3 डिवाइड बाय 2, और इनटू साइन 45 की वैल्यू कितना 1/√2, 1 into 1 2 into √2 2 into √2 प्लस √3 into the 1 √3 और 2 into √2 2 into the रूट ऑफ 2 करके थोड़ा इधर लिख लेता हूँ वैल्यू सिर्फ, तो दोनों में एलसीएम, चलो ठीक है उधर से लो, तो उस दोनों में एलसीएम कितना आने वाला था 2 into the रूट ऑफ 2 बराबर है। तो एडिशन ऑफ एनी ऑर्डर पहले का है 1 प्लस द रूट ऑफ 3 करके, ये हो गया आपके किसकी वैल्यू साइन ऑफ सी की वैल्यू, ठीक है ना। तो साइन ए की वैल्यू कितना आ गया 1/√2, साइन बी की वैल्यू √3 डिवाइड बाय 2 और साइन सी की वैल्यू 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 इंटू रूट ऑफ 2 करके। अब निकालना क्या है रेशियो ऑफ ए साइड, तो तीनों ऑलरेडी एंगल का वैल्यू है अपने पास, साइन ए साइन बी साइन सी, तो उसका रेशियो लो। सो देयरफॉर द नाउ सो द ए टू द बी टू द सी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए टू द साइन ऑफ बी टू द साइन ऑफ सी, वही जो रूल है साइन रूल से, ए डिवाइड बाय साइन बी डिवाइड बाय साइन बी इक्वल उठा लिया क्योंकि ये रेशियो फाइंड आउट करना है। साइन ए की वैल्यू कितना आ गया 1/√2 टू द इक्वल नहीं वाला, साइन बी की वैल्यू √3 डिवाइड बाय द 2 और साइन सी की वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस √3 डिवाइड बाय द 2 इंटू द रूट ऑफ 2 करके। लेकिन ये आपका आंसर नहीं मिलेगा, बराबर है, लेकिन ये आंसर नहीं मिलेगा आपके 3 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए आता है तो 1 मार्क कम मिल जाएगा। तो तीनों में एलसीएम उठाओ √2 और 2 इंटू √2, तो हाईएस्ट डिनोमिनेटर ये है 2 इंटू √2 और तीनों रेशो में है, तो जो अपन एलसीएम लेने वाले वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम कितना है 2 इंटू √2 2 इंटू √2 2 इंटू √2, तीनों में सेम है, दोनों कैंसिल हो गए, तीनों में डिनोमिनेटर 2 इंटू √2 कैंसिल हो गया। अब जितना पार्ट है वो न्यूमरेटर का मल्टीपल हो जाएगा, कम रहेगा, तो √2 है अपना एलसीएम 2 इंटू √2, तो 2 न्यूमरेटर का मल्टीपल, तो 2 इंटू 1 ये 2 इंटू द डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, 3 पार्ट है इसलिए 2 इंटू √2 है, तो √2 कम है ना, तो यहाँ पर √3 इंटू √2, तो रूट का मल्टीपल होता है, तो रूट ऑफ 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 टू द, और 2 इंटू √2 एलसीएम लेते कितना बनेगा 1 प्लस रूट ऑफ 3 करके। तो अपना साइड का रेशियो कितना आ गया a टू द b टू द c इक्वल टू द 2 टू द रूट ऑफ 6 टू द 1 प्लस रूट ऑफ 3 करके, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिया इसके बेस पर मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क करके। तो क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी ए की वैल्यू 30 डिग्री एंगल, बी की वैल्यू 60, कैपिटल में तो एंगल बनेगा, देन फाइंडिंग द रेशियो ऑफ द ऑल साइड, तो साइड का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी ए टू द बी टू द सी फाइंड आउट करना है। तो मैं आपका आंसर लिख कर दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 1 टू द रूट ऑफ 3 टू द 2 करके, इतना आंसर आना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व द ट्रायंगल, फाइंड नहीं है सॉल्व द ट्रायंगल बोला, गिवन है अपने पास, इफ एनी गिवन ए की वैल्यू √3 प्लस 1, बी की वैल्यू √3 माइनस 1 एंड सी इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने यहाँ पर एंगल दिया, टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एंगल नहीं है, बट ध्यान में रखना जो भी एंगल रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, यानी ये स्मॉल सी की वैल्यू नहीं कैपिटल एंगल दिया हुआ है। तो सॉल्व द ट्रायंगल, अब स्टार्टिंग में बोला था मैंने सॉल्व द ट्रायंगल की बात आती है तो ट्रायंगल में एलिमेंट यानी पार्ट कितने होते हैं 6, यानी 6 पार्ट अपने को निकालना है, कुछ तो दिया हुआ रहेगा। तो अपने पास 3 वैल्यू गिवन है, 3 निकालना है, उनमें से क्या है ए बी की वैल्यू है, यानी एक तीसरा साइड निकालना है, सी एंगल दिया हुआ है तो ए एंगल फाइंड आउट करना है, बी एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ अब इस क्वेश्चन में देखो मैं पहले गिवन लिख लेता हूँ, सो दिस विल बी द गिवन, फाइंड आउट क्या करना है ए बी एंगल और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए की वैल्यू है अपने पास √3 प्लस 1, बी की वैल्यू है √3 माइनस 1 एंड एंगल द सी है अपने पास 60 डिग्री करके। ए का एंगल है 2 नहीं है, 2 होते तो तीसरा निकाल देते, और 2 साइड है, तीसरा साइड फाइंड आउट करना है। अब देखो जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें थोड़ा चेंज का है, जैसे ए और बी की वैल्यू है तो ए एंगल और बी एंगल देना चाहिए था उसने, तो अपन साइन रूल अप्लाई कर सकते थे। हाँ साइन रूल से सॉल्व करना है, लेकिन देखो कंडीशन क्या है, जैसे ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना, ए बी की वैल्यू दिया हुआ है तो उन्होंने ए का रिलेशन में वैल्यू दिया था और बी का रिलेशन में वैल्यू, यानी ए बी के, वैसे नहीं कि ए बी और सी दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ए बी दिया हुआ है तो बी एंगल या ए एंगल देना चाहिए था, तो उन्होंने सी एंगल दिया है, यानी इसके थोड़ा अलग दे दिया। तो इन दोनों में से अपने को एक एंगल नहीं है, फाइंड आउट करते समय कोई भी चीज पहले मिले तो भी चल जाएगा, तो इस कंडीशन में साइन रूल नहीं लगेगा, तो मैं कोसाइन रूल उठा रहा हूँ। अब स्क्वेयरिंग में नहीं है लेकिन बाय यूजिंग कोसाइन रूल, ठीक है। वैल्यू
किधर से भी निकालो सेम अच आने वाले हैं। अब कोसाइन रूल क्या होता है? अब कोसाइन रूल तो 3 है रे, कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी। लेंगे कौन सा? अरे अपने पास एंगल कौन सा है वो लो। एंगल कौन सा है? सी वाला। तो फॉर्मूला कौन सा लेना पड़ेगा? कॉस सी का। तो कॉस ऑफ ए सी इक्वल टू द सी हो गया, तो कौन सी साइड बचे? ए और बी, तो वो स्क्वायर में लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एंगल है वो माइनस में, माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस पॉजिटिव का मल्टीपल ए बी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखो कॉस सी की वैल्यू है ये एंगल 60, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, यहाँ से अपने को सी फाइंड आउट करना है। चलो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, कॉस ऑफ ए सी की वैल्यू 60 डिग्री इक्वल टू ए की वैल्यू √3 प्लस 1 एट द होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू √3 माइनस 1 एट द स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर निकालना, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय द ट्वाइस ए की वैल्यू फिर से √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 करके कैलकुलेट कर लो, अपने को सी मिल जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ ए 6 डिग्री, कॉस 6 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/2, 60 डिग्री की वैल्यू साइन 60 की √3/2, ये कॉस की है। हाँ, यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस दोनों का मल्टीपल, तो 2 टाइम द √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 टाइम द रूट ऑफ ए 3, दोनों का मल्टीपल 2 टाइम, प्लस विल बी द बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है अपने पास? तो डिवाइड बाय अपने पास विल बी द 2 इंटू, इधर देखो a मल्टीपल केला a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है, देखो डिनोमिनेटर में एलएच साइड में 2, आरएच साइड में 2, कैसे भी करो वो कैंसिल होने वाला है, तो एलएच साइड में कितना बचेगा? 1 इक्वल टू, और कुछ क्या कैंसिल होता है तो उधर देख लो। हाँ, 2 इंटू √3, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बचा? 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4 प्लस द 3 कितना हो गया? 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8 माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये कैंसिल, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सी स्क्वायर में सी निकालना अपने को, देखते हैं। 1 इक्वल टू 8 माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, 2 को उस साइड में शिफ्ट कर दो, 2 इंटू 1 दैट इज द 2 इक्वल टू 8 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है ना? इतना अब c निकालना है, तो ये निगेटिव है, तो मैं एक काम करता हूँ, सी स्क्वायर को इस साइड में भेज देता हूँ, 2 को इस साइड में भेज देता हूँ, क्योंकि ये निगेटिव है। वैसा भी करोगे तो फिर माइनस माइनस कैंसिल, आपको जैसे लगता है वैसे लो। तो मैं सी स्क्वायर को इस साइड में ले रहा हूँ, निगेटिव इस साइड में है तो पॉजिटिव, तो 8 जैसे का वैसा, अब 2 ज़्यादा प्लस में, उस साइड है तो माइनस, ऐसे भी ले सकते हैं। ये आपका 2, 8 को इस साइड में शिफ्ट करो, -8 इक्वल टू द माइनस सी स्क्वायर, तो -6 इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, सी स्क्वायर इक्वल टू द 6, वैसे भी ये भी आ रहा है, सी स्क्वायर इक्वल टू 6, सी निकालना है, तो सी इक्वल टू कितना जाएगा? रूट ऑफ विल बी द 6 करके, ये हो गया आपकी सी की वैल्यू। तो अपने 3 साइड हो गए, देखो ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अब क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। अब एंगल के लिए अपने पास 3 एंगल होना, लेकिन एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल मिल जाता है तो तीसरा एंगल अपने आप डिसाइड हो जाएगा। अब सेकंड एंगल, अब चॉइस है अपने पास बहुत सारा, कोसाइन रूल भी ले सकते हैं, साइन रूल, तो कोसाइन रूल थोड़ा लेंथ होता है, बस साइन रूल लेंगे। अब अपने पास देखो ए बी की वैल्यू है ना, तो बी एंगल फाइंड आउट करना है, ए एंगल फाइंड आउट करना है, तो 2 में से कोई एक उठाओ, और सी एंगल और सी साइड अपने पास गिवन है तो वो रूल लेंगे अपन, जैसे ए बाय द साइन ए और सी बाय द साइन सी उठाओ, या बी बाय द कोई भी एक मिलेगा, बी बाय द साइन बी और इक्वल टू सी बाय द साइन सी, क्योंकि सी एक वैल्यू जो अपने पास गिवन है एंगल के रिलेशन में वो होना, सी है तो सी साइड है अपने पास, तो अपने पास चॉइस है, या कॉस ऑफ ए बी ये फॉर्मूला आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो नाउ मैं कौन सा लेता हूँ? साइन रूल लेता हूँ, बाय यूजिंग साइन रूल, बाय साइन रूल, इससे काम चल जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो साइन रूल का स्टेटमेंट है, ए के रिलेशन में लेता हूँ, ए डिवाइड बाय द साइन ए इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बी नहीं, क्योंकि बी एंगल निकालना है अपने को, सी एंगल है और सी साइड है तो वो ले रहा हूँ, तो सी डिवाइड बाय द साइन ऑफ विल बी द सी करके। ए की वैल्यू कितना है? ए की वैल्यू √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए इक्वल टू द, और सी की वैल्यू कितना आ गया? √6, ये हो जाएगा रूट ऑफ ए 6 डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए, सी एंगल दिया हुआ है, सी एंगल कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से साइन निकाल लेते हैं, √3 प्लस द 1 डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए इक्वल टू द, ये √6 और √3 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू
√3 ये ग्रेटर लाइन रहेगा डिवाइड बाय द 2 करके, तो √3 प्लस द 1, थोड़ा कैलकुलेशन में ऐसे ले रहा हूँ, साइन है ये न्यूमरेटर मल्टीपल हो जाएगा और इसको मैं थोड़ा स्प्लाइट भी कर रहा हूँ, ये 2 मल्टीपल में आ गया इधर, √6 है 3 इंटू 2, एक 3 है ना इसलिए, तो यहाँ पर √3 इंटू द रूट ऑफ ए 2 बनेगा डिवाइड बाय द ये आपका रूट ऑफ ए 3, √3 कैंसल, तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू द रूट ऑफ ए 2 करके, तो साइन ए को इस साइड में ले रहा हूँ, तो साइन ऑफ ए ये वाला इधर आ गया और ये डिनोमिनेटर √3 प्लस द 1 डिवाइड बाय 2 इंटू द रूट ऑफ ए 2 करके, ये वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट किया था, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू √2 किसके वैल्यू आते हैं देख लेते, चेक कर लेते हैं, वैसे एंगल ये लॉग टेबल से निकालते हैं लेकिन ये वैल्यू को फाइंड आउट किया तो मिला था, अच्छा हो गया था। देखो 1 प्लस √3 डिवाइड बाय द 2 इंटू √2, ये कितने डिग्री की वैल्यू प्रोडक्ट किए थे बनने 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, टेबल से भी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई नहीं हो जाएंगे क्योंकि √3 की वैल्यू फिर 1 और डिवाइड बाय 2 इंटू √3, तो ये वैल्यू किसकी है साइन ऑफ 45 डिग्री, तो ये साइन ऑफ ए इक्वल टू द साइन ऑफ विल बी द 75 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अच्छा हो गया इस वीडियो में तो ये वैल्यू मिल गया, तो 75 डिग्री, तो ये हो गया आपका 75 डिग्री और सी एंगल हो गया, सी एंगल दिया हुआ है 6 डिग्री, तो बचा हुआ बी एंगल निकालना है तो वो तो डायरेक्टली हो जाएगा, हाँ अभी इस कंडीशन में डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो एंगल ऑफ बी इक्वल टू कितना बनेगा 45 डिग्री करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व द ट्रायंगल, सॉल्व द ट्रायंगल में क्या बोला मैंने 3 एंगल और 3 साइड, तो ये हो गया आपके 3 एंगल, ये भी ये साइड ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू दिया हुआ था, सी की वैल्यू √6 आ गया और ये हो गया आपका 75 डिग्री और ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब इसके बेस पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना। तो आपका होमवर्क है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए दिया हुआ है 6 डिग्री, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 8 है, स्मॉल में फाइंडिंग ए निकालना है, आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, पूरा नहीं सॉल्व ट्रायंगल नहीं बोले उन्होंने, ए फाइंड आउट करना है एंड फाइंडिंग द सर्कम रेडियस ऑफ सर्कल यानी आर निकालना इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। निकालोगे कैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, फाइंड आउट नहीं होमवर्क है सबके लिए। ए एंगल दिया हुआ है, अब ये एंगल में तो ये एंगल हो गया, बी और सी की वैल्यू दिया है तो बी और सी एंगल देना चाहिए था, तो उन्होंने ए एंगल दिया यानी कौन सा रूल लेना पड़ेगा आपको कोसाइन, और कोसाइन में कौन सा फॉर्मूला कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला ये क्या बनेगा ए हो गया तो b² प्लस c², इसे रिकॉल करते चलो -a² डिवाइड बाय ट्वाइस द bc, इससे आपको क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा स्मॉल ए करके, जैसे मैंने ये फाइंड आउट किया ना सी वाला उसी टाइप से। अब बात आती है सर्कमफरेंस यानी रेडियस, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ए एंगल है ए साइड मिल जाएगा, तो ये फॉर्मूला लेना ए डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए, तो तीनों का रेशियो इक्वल टू कितना होता है ट्वाइस आर, तो एक का रेशियो उठा लेना ट्वाइस आर करके, ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगे, साइन ए की वैल्यू लो, ठीक है, साइन ए की वैल्यू ए की डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू ट्वाइस आर, ये ट्वाइस आर की वैल्यू 2 को साइड में शिफ्ट कर देना आपको आर मिल जाएगा। तो मैं आपको ओनली आर की वैल्यू बता रहा हूँ, तो पहले आपको आर मिलेगा 7 डिवाइड बाय द √3, लेकिन ये आपको आंसर मैच नहीं हो जाएगा, तो √3 मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू √3 डिवाइड बाय द 3, पहले ये आंसर आएगा, √3 डिनोमिनेटर हटाना है तो मल्टीपल डिवाइड करो, तो 7 इंटू √3 √3 3, तो ये आंसर ये भी आता है तो भी सफिशियंट है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेना। अब फाइंडिंग के क्वेश्चन हो गए पूरे, अब तीनों के रूल के बेस पर अब क्वेश्चन बचते प्रूव दैट के, और बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा 3 और 4 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो प्रूव के लिए चाहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, कैसे यू के फाइंडिंग क्वेश्चन रहेंगे तो फिर लिखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए इंटू बी कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस बी, ये दोनों को मल्टीपल है इक्वल टू b² माइनस c², ये क्वेश्चन में मैं एमपी करके लिख कर दे रहा हूँ। प्रूफ का क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए आता है 2 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब प्रूफ के लिए कभी LA साइड कभी RA साइड कभी रूल वगैरह लेना है अपने को, तो साइड कंसीडर करना है, सेकंड साइड प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में साइड कौन सा बनेगा LHS, और प्रूफ क्या करेंगे अपन RHS। तो LH साइड क्या है, सो दिस द कंसीडर LHS, इधर लिख रहा हूं मैं A इंटू B इंटू कॉस ऑफ ए सी माइनस C इंटू द कॉस ऑफ ए बी। थोड़ा पहले जनरल नॉलेज लगाना अपना, मल्टीप्लिकेशन जो होता है फिर रूल तो लेना चाहिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय कौन सा ना कौन सा रूल लेना चाहिए, साइन रूल हो, प्रोजेक्शन रूल हो या कोसाइन रूल हो। तो पहले मैं ए को मल्टीपल कर लेता हूँ, तो हो जाएगा a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ ए सी माइनस और ए सी इंटू द कॉस ऑफ ए बी करके,
अब cos c और cos b आ गया, तो cos c और cos b के लिए कौन सा रूल लगेगा, कोसाइन रूल। तो यहां से मैं उठा रहा हूं कोसाइन रूल करके, बाय कोसाइन रूल, ठीक है। अब कोसाइन रूल लिखूंगा, फिर यहाँ पर पुट करूंगा, तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ ना, लेकिन बता रहा हूँ आपको। तो ये आपका ए बी जैसे का वैसा रहेगा। अब कोसाइन रूल में इसे किसके वाला होना, कॉस सी के वाला। कॉस सी है ना, तो सी को माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम, प्लस में क्या है बी सी, तो बी सी का मल्टीपल, ये हो गया किसके वालों, कॉस सी के वालों, माइनस ए सी वैल्यू रख दो, प्रूफ मिल जाता है अपने आप। कॉस बी के वालों, तो बी है तो पॉजिटिव क्या रहेगा, ए और सी रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस, पॉजिटिव है ए सी, तो ए सी का मल्टीपल, ठीक है। वैल्यू पुट हो गया तो प्रूफ आ गया आपका, हो गया आपका प्रूफ हो गया। आपको भी स्टेप समझ में आते होंगे अब। सॉरी ये फॉर्मूला गलत हो गया, कॉस किसे कॉस सी की वैल्यू ना, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होना, और बी इंटू द ए का मल्टीपल, ये ए बी लो, ठीक है। सॉरी ये रॉन्ग हो गया था, तो यहाँ से ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, ए सी और ये ए सी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम बचे, माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय द 2, और ये माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय विल बी द 2 करके। अब दोनों में क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा आपका 2। सो द वी गेट इक्वल टू द, ये आ गया आपका एलसीएम विल बी द 2 करके, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड ऑफ एनी ऑर्डर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो माइनस साइन है, दोनों को जितना भी पार्ट रहेगा उसके बाद उसको मल्टीपल, सो द ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस द बी स्क्वायर, ठीक है। सो कैलकुलेट कर लेते हैं टू सॉल्व, तो ब्रैकेट फ्री में पहले माइनस है तो माइनस को फ्री कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस द बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 2 करके। तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव देख लो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर नहीं है, तो ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा क्या हो जाएगा, ट्वाइस द बी स्क्वायर डिवाइड बाय द 2 करके, तो 2 कैंसिल, तो कितना बच गया आपका बी स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर सी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा ना, ये भी माइनस और ये भी माइनस। देखो मैं राउंड मार रहा हूँ, जो टर्म बच रहा है उसको मैं राउंड कर रहा हूँ। एक बचता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर और बी स्क्वायर। एक बार देख लो फिर से, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आंसर आना है, अपना बी स्क्वायर आ गया ना रे, बी स्क्वायर ट्वाइस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम द सी स्क्वायर। यहाँ से 2 कट नहीं होगा, तो मैं पहले यहाँ से 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ दोनों में से, न्यूमरेटर से, तो कितना बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय द 2। अब ये 2 कैंसल, तो इक्वल टू द बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दैट इट विल बी द RHS। लास्ट में लिखना है प्रूफ, ठीक है। कैलकुलेट में थोड़ा ध्यान देना, मैंने यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी किया था, आप थोड़ा बराबर लिख लेना, ठीक है। चलो आज की डेट लिए इतना भी रख दो, क्योंकि प्रूफ के क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग में नहीं रखते हैं, तो कम क्वेश्चन लेंगे अपन डेली।